स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल गुरु 1111 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रार्थना को कैसे साकार करें, या फिर यूँ कहें कि सही तरीका में प्रार्थना कैसे करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी प्रार्थना जरूर करता है। किसी किसी का प्रार्थना सही होता है, यानी पूरा हो जाता है, तो किसी का पूरा नहीं हो पाता। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, प्रार्थना कैसे काम करता है, इस पे आज हम जानकारी देंगे। तो हम सबको पता है कि हमारे मस्तिष्क का दो रूप होता है। पहला चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, और दूसरा अचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन से हम काम को करते हैं, तर्क करते हैं, कोई भी विचार को सोचते हैं, उस पर निर्णय लेते हैं कि यह सही है, गलत है, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हाँ ये सही है तो उसे हम करते हैं, और अगर लगता है यह सही नहीं है तो उसे हम नहीं करते। जब उस काम को हम करना शुरू करते हैं तो शुरू में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब उसी काम को हम निरंतर करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा आदत बन जाता है। यानी कि आदत बन जाना मतलब चेतन मन द्वारा उस काम को अवचेतन मन के पास भेज देना होता है। यानी कि जो काम आदत हो जाता है वो समझ जाइए कि वह अवचेतन मन के पास पहुंच चुका है, अब उसे अवचेतन मन कर रहा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप शुरू में बाइक चलाना शुरू करते हैं, तो शुरू में जब आप बाइक चलाएंगे तो आप सही से एक्सीलेटर नहीं ले पाएंगे, जिसके वजह से आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा। क्लच नहीं ले पाएंगे, कहाँ ब्रेक लगाना है वो नहीं कर पाएंगे। बाइक चलाएंगे, जब ब्रेक लगाने की बारी आएगी तो आप ब्रेक लगाने के लिए नीचे पैर की तरफ देखेंगे, तब तक आगे से कोई आया तो आप उसे मार भी सकते हैं, या फिर जैसे तैसे करके उसे कंट्रोल करेंगे। यानी कि शुरू में बहुत मुश्किल होता है बाइक को चलाना। कभी एक्सीलेटर को देखते हैं, कभी क्लच देखते हैं, कभी ब्रेक देखते हैं, कभी सामने देखते हैं। लेकिन जैसे उसे आप रोज रोज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका आदत हो जाता है और आप उस काम को आसानी से करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप कहीं भी देखें, कहीं भी आपका ध्यान रहे, ऑटोमेटिक आपका गियर लग जाएगा, ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ जाएगा, एक बराबर स्पीड रहेगा। यानी कि जितना आप स्पीड चाहें बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये कैसे हुआ? यह हुआ आपके अवचेतन मन के द्वारा। यानी कि चेतन मन इस काम को अवचेतन मन के पास भेज दिया। अब अवचेतन मन इस काम को करा रहा है। जब अवचेतन मन आपके काम को कराता है तो आप सोए रहें या जगे रहें या फिर आपका ध्यान कहीं भी रहे, आप उस काम को ऑटोमेटिक करते हैं। तो ये हमारे मस्तिष्क के दो पार्ट्स हैं और इन दोनों का काम इस प्रकार है। अब जब आप अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं तो उस चीज को स्वीकार करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो। भगवान से बोलते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। जब इस बात को आप बोलते हैं तो आपका विश्वास भगवान से होता है, जिसके वजह से आपके चेतन मन उस काम को अवचेतन मन के पास ट्रांसफर कर देता है और अवचेतन मन उस काम पे काम करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन को ये पता नहीं होता है कि ये काम आपके लिए सही है या गलत है, और उसे इससे कोई मतलब भी नहीं होता है कि आपके लिए सही है या गलत। उसे जो आदेश मिलेगा वो करेगा। मान लीजिए एक नौकर आपके पास काम करता है तो उसे आप जो आदेश देंगे वो करेगा, वो चाहे सही हो या गलत, उसे उससे कोई मतलब नहीं हो। उसका काम है सिर्फ करना। सेम वैसे ही अवचेतन मन का काम होता है करना। अब वो सही हो या फिर गलत वो आप समझिए, बस उसके पास मैसेज गया, वो उसको पूरा करने में लग जाएगा। और आपका अवचेतन मन जो होता है वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपका अवचेतन मन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, जो कहीं ना कहीं भगवान से भी कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले आप जो भी प्रार्थना करते हैं तो उसमें आपकी जो समस्या है उस पर एक बार नज़र डालिए कि वो समस्या क्या है, और उससे बाहर निकलने का या उसे पाने का क्या रास्ता है जो आपके अवचेतन मन को पता है। और इसे पूरा होने के लिए आपको यकीन रखना होगा कि यह जरूर पूरा होगा। कभी भी प्रार्थना को ऐसा कहकर कमज़ोर ना करें, काश मैं ठीक हो पाता, या फिर उम्मीद है, क्योंकि जैसे ही आप ऐसे शब्द अपने अंदर लाएंगे तो जो आपका अवचेतन मन है वो इस चीज को करने में फिर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर इसे पूरा करना शुरू कर देगा। क्योंकि आपके मन में जो चीज़ चलता है, जो चीज़ विश्वास कर लेते हैं, उस काम को, उस चीज़ को तुरंत
आपका चेतन मन अवचेतन मन के पास ट्रांसफर कर देता है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है और किसी सामान को किसी के यहाँ डिलीवरी करवाना है, तो आप पहले बोले कि उसे भेज दो और फिर दोबारा बोले नहीं नहीं रुको रुको रुको, तो क्या वो उसे भेजेगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो दूसरा वाला करेगा, उसे रुक देगा। फिर आप सोचे कि अभी तक डिलीवरी गया क्यों नहीं, तब आप उसे कहेंगे कि तुमको हम बोले थे भेजने के लिए वो सामान, तुमने क्यों नहीं भेजा? तो वो बोलेगा कि आपने ही तो मना किया था। सेम वैसे ही हमारे साथ हमारा अवचेतन मन का कनेक्शन होता है। तो आप सोचें कि आपका दिमाग कैसे काम करेगा। आप खुद कंफ्यूज हैं, आप खुद उसे गलत सलाह देते हैं, तो आप जैसा सोचेंगे, जैसा उसे आदेश देंगे, वो वैसा ही करेगा। इसमें दोष आपका होता है, अवचेतन मन का नहीं। अगर कोई भी काम आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कमी आपकी है, आपके सोच की है, कि आप कैसे उससे सोचते हैं, कैसे उसको करते हैं, उस काम के प्रति आपका विचार कैसा है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम करें पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, तब आपके साथ पॉजिटिव होगा। बस इतना ही, धन्यवाद।